हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए पास सॉल्व पेपर लेकर आए हैं 2020 के, जिससे कि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। बुक की सहायता से इसको सॉल्व हम कर चुके हैं। आप इसको बुक में पढ़ें और देखें कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, उसके आसपास के एरिया को अच्छे से पढ़ें। बुक की सहायता से सिलेबस को कवर करें। सिलेबस की सहायता से बुक को कवर करें, ना कि पूरी बुक पढ़ें। फ्रेंड्स, उसी से क्वेश्चन बन के आएगा, वहीं से निकलेगा क्वेश्चन। आप पूरी बुक को ना पढ़ें, इधर उधर ना भागें, केवल जितना सिलेबस में दिया गया है केवल उतना ही बुक में पढ़ें। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलएलबी थर्ड ईयर BLLB फिफ्थ ईयर एग्ज़ामिनेशन 2020 मेन एग्ज़ामिनेशन एक्स स्टूडेंट्स पेपर 6 है, एनवायरमेंट लॉ। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का समान अंक है। चलिए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। किस धारा में कुछ परिस्थितियों में वन्य प्राणियों के अखेट की अनुज्ञा दी गई है? तो सही ऑप्शन इसका बी है, 11 में दी गई है और 12 के अंतर्गत इसमें विशेष परिस्थितियां दी गई हैं। दूसरा क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण 1972 में पारित हुआ। ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। 1973 को अलग अलग राज्यों में कुछ धाराएं लागू हुई थी, जैसे कि 66। इंग्लिश वाले एक नज़र देख लें। बी सही है, डी सही है दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो दूसरा सही है, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में है? इसका केवल ए सही है। पांचवा, किस प्रयोजन के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है? पहला सही है, मनोरंजन में। इंग्लिश वाले एक नज़र देख लें इसको। बी सही है, ए सही है, ए सही है। नंबर 6, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 10। इसका बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसको आप देख लेना फ्रेंड्स। स्टॉकहोम उद्घोषणा में कितने सिद्धांत अधिकथित किए गए हैं? 26 सिद्धांत। बी सही है। इंग्लिश वाले भी देख लें। बी सही है, बी सही है।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए सही है, रियो डी जेनेरियो में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 16 सितंबर। डी इसका सही है। आगे के आप देख लेना। तरल पानी को महासागरों, झीलों और नदियों के रूप में सतह पर मौजूद है कहलाता है, ये आप देख लेना। बुंडलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, इसको भी आप देख लेना। ए सही है। डी सही है। बाकी का आप देख लेना। चिपको आंदोलन संबंधित था वन की सुरक्षा से। बी सही है। उत्सर्जन लक्ष्य स्थापित किए गए हैं। सी सही है। क्योटो नवाचार में ओजोन परत सोखती है। सी सही है इसका। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है, इसको देख लेना आप। बी सही है। सी सही है। सी सही है। नीचे वाले को देख लेना। उन्नीस में यूएनईपी की स्थापना की गई थी, इसको देख लेना आप। भारत में घोषित पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था पर्यावरण अधिनियम। पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल का वे क्षेत्र जहाँ सजीव वस्तुएं रह सकती हैं कहलाता है। सी सही है इसका। और एक बार देख लेना आप इसको, सॉरी। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का प्रमोशन किया गया, इसको भी आप देख लेना। सी सही है। बाकी का आप देख लेना इसे। संविधान के किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रावधान लाया गया? सी इसका सही है। कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण में प्रासंगिक नहीं है? ए सही है इसका। पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसके सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास कौन करेगा? केंद्र सरकार। बी सही है। अनुच्छेद 51 का क्लोज 6 के अनुसार ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सुरक्षा और सुधार करे प्राकृतिक पर्यावरण का। सी सही है इसका। सी सही है। ए सही है। बी सही है। सी सही है। निम्नलिखित में से किस निर्णय ने हरित बेंच का प्रस्ताव किया? आप देख लेना इसको।
प्रदूषण भुगतान सिद्धांत सतत विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये भी देख लेना फ्रेंड्स। प्रदूषण भुगतान सिद्धांत रियो घोषणा के सिद्धांत में शामिल किया गया। ये भी आप देख लेना। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोग जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने की सज़ा दी गई? बी सही है। 277 में। भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान लोक उपताप से संबंधित है? ए सही है। उपताप हटाने के लिए सशस्त्र आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? बी सही है। 133 में। बी सही है। ए सही है। बी सही है। इस बात में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत विकसित किया गया है। आप देख लेना इसको, हम नहीं देख पाए। इस बाद में सख्त दायित्व का नियम विकसित हुआ। ये भी आप देख लेना। भोपाल गैस रिसाव की दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई? इसका बी सही है। मिथाइल आइसोसाइनेट। देख लेना इसको आप। बी सही है। रायलैंड बनाम फ्लेचर में निर्धारित सिद्धांत के अपवाद क्या है? बी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं शामिल हैं? बी सही है। 26। किस धारा के अंतर्गत पर्यावरण एवं संरक्षण करने एवं सुधारने के लिए उपाय करने हेतु केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है? ए सही है इसका। बी सही है। बी सही है। ए सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार किन मामलों में नियम बना सकती है? ए सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा पर्यावरणात्मक संरक्षण का वर्णन करती है? डी सही है। 8वां। पर्यावरण संरक्षण में इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है? बी सही है। फैलाना। ए सही है। डी सही है। बी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का विस्तार हो सकता है। 5 वर्ष। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा 25 के अनुसार किस सरकार ने नियम बनाने की शक्ति है? केंद्रीय सरकार को। ए सही है। राज्य बोर्ड का सदस्य कितनी अवधि तक पद धारण करेगा? यह आप देख लेना। बी सही है।
ए सही है, बाकी देख लेना। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अनुसार किसी भी तरल गैस या ठोस अपशिष्ट को औद्योगिक संचालन या प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर से छोड़े जाने पर वो कहलाता है। सी सही है। संयुक्त बोर्ड का गठन धारा किस धारा के अंतर्गत है? डी सही है, 13। सरिता की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? सी इसका सही है। व्यावसायिक वही स्त्राव, बाकी ये 3 शामिल है। नदी शामिल है, अंतर्देशीय शामिल है, ज्वारीय जल शामिल है। सी सही है, डी सही है, सी सही है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत राज्य बोर्ड के कितने दिए जाते हैं? सी सही है, धारा 17 के अंतर्गत। नए निकायों और नए निस्सरणों पर निबंधन दिए। डी सही है, धारा 25 के अंतर्गत। राज्य बोर्ड अधिष्ठित कर सकता है राज्य सरकार। सी सही है, डी सही है, ए सही है। यहाँ राज्य बोर्ड जो है बोर्ड गलत आ गया है यहाँ पर। हिंदी वाले देख लें, यहाँ पर राज्य बोर्ड लिखा हुआ है, ये बोर्ड गलत है। यहाँ पर सरकार है, राज्य सरकार। देखें इंग्लिश में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, ये रहा, ये यहाँ बोर्ड गलत है। हिंदी वाले देख लें, इसमें बोर्ड गलत छाप दिया है। बोर्ड की जगह यहाँ पर सरकार आएगा। जल अधिनियम से संबंधित निम्न कथन और बताइए और कौन से कथन सही हैं? डी इसका सही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक है, ये देख लेना आप। अनुमोदित ईंधन का मतलब ऐसा ईंधन है जो अनुमोदित है राज्य बोर्ड से। डी सही है। डी सही है, इसका भी डी सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड का अधिवेशन होना चाहिए 1 साल में। डी सही है, धारा 10 के अंतर्गत आता है ये। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति में शामिल है उपरोक्त सभी। राज्य वायु प्रयोगशाला की स्थापना अंतर्गत होती है धारा 26 के अंतर्गत। ए सही है। डी सही है, डी सही है, ए सही है। किसे वायु के नमूने लेने की शक्ति है राज्य बोर्ड को? बी सही है।
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कंपनी है, ये आप देख लेना। नहीं, इसका बी सही है फ्रेंड्स। WHO द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अनुमत शोर स्तर है, सी इसका सही है। इसमें सामान्य बातचीत करने में 60 dB, फुसफुसाहट में 30 dB, रॉकेट इंजन में 180 dB। बी सही है, बी सही है, सी सही है। एक 120 dB की अनुमानित शोर की सीमा क्या है, ये देख लेना आप। सार्वजनिक स्थानों पर आपात स्थिति को छोड़कर लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध रात 10 बजे से कितने बजे तक होगा, ये भी आप देख लेना। नॉइस पॉल्यूशन बाद में न्यायालय ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। ध्वनि नियम 2000 में संशोधन हुआ, 2010 में। बी सही, सी सही है इसका। ध्वनि उत्पादन उपकरणों को ध्वनि नियम 2000 में जोड़ा गया, नियम 3, ए सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की परिभाषा में ध्वनि शामिल है वायु प्रदूषक में, सी सही है। निम्न में से कौन परिसंकटमय नहीं है, ये देख लेना आप। ए सही है, सी सही है, इसको देख लें आप। प्राणी वस्तु में शामिल नहीं है, ये भी देख लें आप। ये फ्रेंड्स देख लें। इंग्लिश वाले भी एक नज़र डाल लें इस पर। चिड़ियाघर की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, सर्कस, ए सही है। मुख्य वन्य जीव संरक्षण की अनुमति कौन करता है, देख लेना आप। वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन होता है, धारा 4 में, ए सही है। ए सही है, ए सही है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं हमको, जिससे कि हम आने वाले जितने पास्ट क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व करके आपके लिए लेकर आएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।